जिस प्रकार से ये मरु महोत्सव अपनी दिशा भ्रमित हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से जैसलमेर के लिए अच्छा नहीं है और संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है। जाति प्राप्त कलाकारों को छोड़ करके बाहर से कलाकार बुलाना ये अनुचित है और ऐसे लोगों को, ऐसे कलाकारों को, ऐसे सेलिब्रिटीज को नहीं बुलाया जाए। देखिए, मरु महोत्सव विश्व के अंदर प्रसिद्ध है और जैसलमेर की स्थानीय संस्कृति को पुष्ट करने वाला कार्यक्रम है, जिसमें स्थानीय कार्यकर्ताओं, स्थानीय कलाकार है, उन कलाकारों को मंच प्रदान करने का स्थान है। जिस उद्देश्य से आरंभ किया था, उस उद्देश्य के विपरीत पिछले कुछ समय से इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें कल से हम वीडियो देख रहे हैं। उसमें एक जो महिला है वो कह रही है कि हम वहाँ पर आएंगे, मज़े करेंगे, धमाल मचाएंगे। धमाल मचाने का और मज़े करने का स्थान और प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पर स्थानीय संस्कृति को पुष्ट करने वाला और स्थानीय संस्कृति को और स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान करके विश्व विख्यात पर वह अपने कला का प्रदर्शन कर सके, इस उद्देश्य से इसका आरंभ किया गया था। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से ये मरु महोत्सव अपनी दिशा भ्रमित हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से जैसलमेर के लिए अच्छा नहीं है और संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है। हमारी संस्कृति के विरुद्ध में ये जो हो रहा है, इसको हम कतई नहीं होने देंगे। हमने कलेक्टर महोदय से कह दिया है कि जो पिछले साल यहाँ पर हुआ था, अल्लाह मोल्ला और इस प्रकार के गानों का आयोजन हुआ था, किसी भी सूरत में इस प्रकार के कार्यक्रमों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस उद्देश्य से मरु महोत्सव का आरंभ हुआ था, उस उद्देश्य के लिए ही हम ये आयोजन होना चाहिए। लाखों करोड़ों रुपए दे करके बाहरी कलाकारों को बुला करके यहाँ के कलाकारों का स्थान छीनना और यहाँ के कलाकारों का हक छीनना, ये हम कतई होने नहीं देंगे। स्थानीय कलाकार भी हमारे पास में कई प्रकार की शिकायतें लेकर के आए हैं कि हमको मंच प्रदान नहीं किया जाता है, लेकिन बाहरी कलाकारों को दिया जाता है। इसलिए हम विश्व हिंदू परिषद के नाते आज कलेक्टर महोदय से मिले हैं कि स्थानीय कलाकारों का हक और हमारी संस्कृति का हनन हम किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। अगर होता है तो हमने ये कहा है कि पिछले साल जिस प्रकार से हुआ था, इसके बाद में भी हमने विरोध प्रदर्शन किया था, ज्ञापन दिया था। इस साल अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से उसी मौके पर वहीं पर विरोध प्रदर्शन करने की जो आवश्यकता पड़ी, वो कदम हम सब लोग मिलकर। हर साल आप ज्ञापन देते हैं इस मामले में? नहीं, हमने पिछले साल ज्ञापन दिया था, वो कार्यक्रम होने के बाद में ध्यान में आया था कि ऐसा हुआ है, तो हमने पूर्व में दिया है। पहले पूर्व में नहीं दिया था, इस बार पूर्व में दे दिया है। अब अगर होगा तो निश्चित रूप से इसका विरोध किया जाएगा। निश्चित रूप से लगता नहीं है। हमारा कार्यक्रम जैसलमेर की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जैसलमेर के कलाकारों के लिए बना हुआ है, जैसलमेर की कला और संस्कृति के लिए बना हुआ है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की अभद्रता स्वीकार नहीं होगी। आगामी जो 29 से 1 तारीख तक मरु महोत्सव का आयोजन हो रहा है, तो विगत कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि इस मरु मेले में बाहर से कलाकारों को लाखों रुपए देकर बुलाया जाता है, जबकि मरु मेला आयोजन के पीछे थीम यही थी कि स्थानीय लोक कला को, लोक संस्कृति को, लोक संगीत को, लोक परंपराओं को प्रोत्साहन दिया जाए और यहाँ की जो संस्कृति है उसको लोगों को पहचान बनाई जाए। लेकिन जो प्रारंभिक दौर में मरु मेले का जो लोगों में एक रुझान था, लोगों में एक देखने की ललक थी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। कारण कि बहुत महंगे महंगे सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं, 20-20, 25-25 लाख रुपए दे देते हैं उनको, लेकिन ना तो लोग उनकी भाषा समझ पाते हैं, न ही वो क्या बोल रहे हैं, क्या गा रहे हैं वो समझ पाते हैं। ऐसी स्थिति में हम विश्व हिंदू परिषद की ओर से अभी जिला कलेक्टर महोदय से मिल करके इस संबंध में बताया है कि स्थानीय कला को, स्थानीय कलाकारों को, स्थानीय संगीत को प्रोत्साहन देने के लिए लोक कलाकारों को भी वरीयता दी जाए और ऐसे लोगों को, ऐसे कलाकारों को, ऐसे सेलिब्रिटीज़ को नहीं बुलाया जाए जिससे कि लोगों में एक उत्साह देखने का होता है वो ख़त्म हो जाए और लोगों में कोई प्रकार की नेगेटिव भावना आए। कलेक्टर साहब ने यही कहा है कि मैं विगत 2 वर्षों से यही करने की कोशिश कर रहा हूं कि स्थानीय कलाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जाए और इस बार भी उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि स्थानीय जो लोक कलाकार के जो आयोजन होंगे उनकी समयावधि है वह बढ़ा दी जाएगी। मेरा नाम सुनील पालीवाल है, विधि आयोग प्रमुख हूँ मैं जैसलमेर जिले में। आज हम कलेक्टर साहब से इस संबंध में मिलने गए थे कि जो मरु महोत्सव हर साल आयोजित होता है, तो उसमें जो स्थानीय कलाकार हैं, और स्थानीय कलाकार यहाँ बहुत से हैं जो कई कई देशों की यात्राएं कर चुके हैं और कई कई देशों की सरकारों में की तरफ से भी उनको इन्वाइट किया गया है। तो ऐसे विश्व में ख्याति प्राप्त कलाकारों को छोड़ करके बाहर से कलाकार बुलाना ये अनुचित है। और जो लोग भी देखने आते हैं मरु मेला, वो यहाँ की स्थानीय संस्कृति देखने आते हैं। और जब से मरु मेला शुरू किया गया तो इसका उद्देश्य भी यही है कि स्थानीय संस्कृति, स्थानीय पहनावा और स्थानीय जो कलाकार है उनको बढ़ावा मिले।
तो ये बाहर से बुलाना, बहुत महंगे कलाकार लाखों रुपए देकर के उनको बुलाना, उसकी बजाय यहाँ के स्थानीय कलाकारों को प्रमोट किया जाना चाहिए। उन्हें एक अवसर, ये साल में एक ही बार आता है, तो इस सरकार की तरफ से अवसर उन्हें दिया जाना चाहिए। और कलेक्टर साहब ने अच्छा आश्वासन दिया, उन्होंने कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाएगा और स्थानीय कलाकार जो है उनकी जो प्रोग्राम की टाइमिंग है उसको बढ़ाया जाएगा। अगर फिल्मी बांड आते हैं तो गलत है साहब, फिल्मी बांड आते, नाचना गाना शोरगुल करना और ये बड़ा, जिसको मैं कहूँगा भद्दा प्रदर्शन, वो यहाँ की संस्कृति नहीं है और वो लोग देखने भी नहीं आते। अब जब से ये चल रहा है तब से आपने देखा होगा कि मरु मेले का महत्व, उसमें आने वाले जो विदेशी पर्यटक हैं उनकी संख्या वो कम पड़ी है और इसका महत्व घटा है।